पीएसएल इंडिया लिमिटेड की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं चिट फंड तक न्यूज़ चैनल। यहाँ दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल चिट फंड तक आपको देता है पीएसएल की लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों आज जो हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं वो अपडेट एक ऐसे पीड़ित निवेशकों के संगठन से है जिन्होंने अपने पैसे की मांग को लेकर न जाने एड़ी चोटी के कितने ज़ोर लगा दिए, लेकिन अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। इसका मुख्य कारण ये है कि इस वक्त मौजूदा जो सरकार हमारी चल रही है उसके चलते हमारे जितने भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं वो विफल हो रहे हैं। और अगर बात करें दोस्तों किसानों के धरने की, तो आप देख सकते हैं कि 8 साल से किसानों का धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। और बात अगर इस धरने के बलिदान की करें तो दोस्तों जब से अब तक 8 महीने में 600 लोगों ने अपना यहाँ पर बलिदान दे दिया, यानी कि इस धरने प्रदर्शन में उनकी जान चली गई। कुछ आंसू गोलों से उनको इन्फेक्शन हुआ, तो कुछ उन पर पानी की बौछारें डाली गई, यानी कि जाड़ों के मौसम में, इतने ठंडे मौसम में उन पर पानी फेंका गया। कुछ लोग उसमें ठंड में ऐंठ कर मर गए, जिनको गोद मीडिया ने कहीं तक नहीं दिखाया। अगर कोई कुत्ते का बच्चा भी नाली में गिरकर मर जाता है, उसे भी गोद मीडिया अपनी गोद में रखकर उसे दुलार कर उसकी वीडियो वायरल कर देती हैं। लेकिन दोस्तों विडंबना यह है कि पीएसएल के पीड़ित निवेशक न जाने कितने एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं, न जाने कितने ऐसे निवेशक जो खून का आंसू रो रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने बच्चों की शादियों के लिए और अपने घर मकान बनाने के लिए। जाने कितने ऐसे बुज़ुर्ग जिनकी पेंशन इस कंपनी में फंसी है, वो सब इस वक्त खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। इसको रुलाने वाला कोई और नहीं, भारतीय प्रति नियामक बोर्ड से भी और आरबीआई जिसने इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन दिया, जो 40 साल तक इस कंपनी ने यहाँ पर हिंदुस्तान में काम किया। बात अगर रजिस्ट्रेशन की करें तो दोस्तों 1982 से ये कंपनी पीजीएफ के नाम से चल रही थी। फिर उसके बाद दोबारा ये पीएस कोई से भी ने केस चलाया, तो केस चलता रहा। इसी बीच उस केस चलते हुए निवेशकों को पैसे भी पीजीएफ के लौटाए गए, वो भी पीएसएल के ऑफिस में। तो दोस्तों भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी बोर्ड ने जब पीजीएफ पर बैन लगाया था तो पीएसएल को लाइसेंस क्यों दिया? जहाँ दोस्तों पीएसएल कंपनी को लाइसेंस फिर भारत सरकार ने क्यों दिया जब पीजीएफ आपने बंद कर दी थी? तो दोस्तों कटघरे में अगर सरकार और इन जांच एजेंसियों को खड़ा किया जाए तो इसमें 99% जो गलती निकलेगी वो इन एजेंसियों की निकलेगी, जिनकी जिम्मेदारी और निगरानी में इन कंपनियों को लाइसेंस दिया गया। और इन कंपनियों ने 40 साल तक इस भारत सरकार के सामने उनकी नाक के नीचे बिजनेस किया और 49,000 करोड़ रुपया जो इस कंपनी ने अपना इकट्ठा किया, और वो भी 5,85,00,000 निवेशकों से। तो दोस्तों जब इतना पैसा हो गया तो अब अचानक भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी बोर्ड को क्या ऐसा लगा कि ये सब गरीबों का काला धन है जो इसको बंद कर दिया? दोस्तों इसमें बहुत बड़ी गहरी चाल है। निवेशकों के साथ एक ऐसी लूट हुई है जो राजतंत्र में प्रजातंत्र को लूटा गया है। और बात अगर इन निवेशकों की हक की करें तो ये निवेशक दोस्तों अपने हक के लिए जंतर मंतर से लेकर रामलीला ग्राउंड तक अपनी आवाज़ को उठा चुके हैं। और 1, 2 या 10, 20 हज़ार नहीं, लाखों की संख्या में ये लोग जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड पर न जाने कितनी बार धरने प्रदर्शन कर चुके। तो दोस्तों हालात आज भी वहीं के वहीं हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस मौजूदा सरकार में जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं उनके साथ कुछ अच्छे व्यवहार नहीं हो रहे हैं, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। और बात किसान धरने की करें तो आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल है कि खट्टर सरकार ने किस तरीके से इन गरीब किसानों के ऊपर कितना बड़ा जुल्म ढाया, वो आपके सामने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े किसानों के धरने का हमारी सरकार पर कुछ असर नहीं हो रहा, तो हम तो फिर भी 21 खेत की मूली है
जी हाँ दोस्तों, हम लोग बहुत गरीब असहाय लोग हैं, हमें कानूनी लड़ाई लड़ना भी नहीं आता। हम लोग अपने पैसों को मांग सकते हैं तो किससे मांगे। एक ले देकर सेवा विभाग है, सेवा विभाग ही पैसा देना नहीं चाहता। सरकार कहती है कि ये काम विभाग अपने अच्छी तरीके से कर रहा है, प्रोसीजर चालू है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पैसा तो मिल रहा है। बस यही हालात इस वक्त चल रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड किस तरीके से प्रोसीजर निवेशकों को दे रहा है, और अभी तक केवल 12 लाख निवेशकों को ही पैसा दिया गया, और ये पैसा भी 100 शायद 400 कुछ करोड़ रुपया दिया गया, जबकि 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी देनदारी है। जबकि निवेशकों की संख्या भी मैं बता चुका कि 5,85,00,000 निवेशकों को अभी तक 12 लाख निवेशकों को पैसा दिया। तो दोस्तों, अभी तो करोड़ों निवेशक, 5 करोड़ से ज़्यादा निवेशक अभी अपने पैसे की आस को देख रहे हैं, लेकिन वो तिल तिल अपनी ज़िंदगी में मर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह ये है कि हमारा जो इस वक्त राजतंत्र है वो किसी भी तरीके से चिट फंड के इन पीड़ित निवेशकों को इंसाफ देने में असमर्थ है। और सरकार की इसमें क्या मिली भगत हो सकती है, ये सरकार या सुप्रीम कोर्ट या सेबी अच्छी तरीके से जानते हैं। और यही वजह है जो निवेशकों के सामने अभी तक उनका पैसा नहीं मिल पाया और ना उनको इंसाफ मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट भी मौन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सेबी ने गुमराह कर रखा है। और दोस्तों, ये हालात अगर चलते रहे बहुत नामुमकिन है। फिर भी दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है कि संगठित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगठनों से जुड़िए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।